ज्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों। एक गांव में दो मित्र रहा करते थे। स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ और कॉलेज लाइफ से प्रौढ़ अवस्था तक साथ में ही रहा करते थे। उन दोनों मित्रों की आपस में काफी पड़ती थी। दोनों अलग अलग विचारधारा से प्रभावित थे। एक विज्ञानवादी अम्बेडकरवादी गौतम बुद्ध को विचार को फॉलो करने वाला, तो दूसरी तरफ धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसमें भगवानों पे काफी विश्वास, ब्राह्मण वर्ग पे काफी विश्वास, किसी भी बात की चर्चा न करना, जैसे धर्म ग्रंथ में बताया गया उसी बात को अपने जीवन में उतारना, तर्क करने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो शूद्र समाज से बिलोंग करते थे जिनकी सरनेम बिसेन थी। और अम्बेडकरीवादी जो व्यक्ति था वो मेश्राम जी थे। वो हर बात में चर्चा करते थे, निष्कर्ष निकालते थे, तर्क लगाते थे। दोनों मित्रों में जब धार्मिक बातों पे चर्चा होती थी, कई बार उनमें दोनों में मतभेद हो गया। तब से दोनों मित्र धार्मिक बातों पे चर्चा नहीं करते थे और अपनी दोस्ती को टिकाए रखे थे। दोनों मित्र सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। ये इनकी दिनचर्या ही थी। नहा धो के मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। गांव में काफी बड़ा मंदिर था, जिस मंदिर में देश विदेश से लोग भगवान जी के दर्शन लेने के वास्ते उस गांव में आया करते थे। और उसी प्रकार ये दोनों दोस्त भी उस मंदिर में जाते थे। शूद्र समाज का व्यक्ति जो बिसेन जी है, वो मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान से कुछ मांगते थे और बदले में दान पेटी में भरपूर पैसा डालते थे। और साथ ही साथ उस मंदिर के जो ब्राह्मण पंडित पुजारी होते थे उन्हें भी काफी दान देते थे। दूसरी तरफ मानवतावादी, विज्ञानवादी, अम्बेडकरवादी मेश्राम जी मंदिर में न जाते हुए मंदिर के बाद बाहर जो लोग बैठे रहते थे, जिसमें दीन दलित भिखारी लोग, जो परिस्थिति से मारे हुए मजबूर लोग रहते थे, उनकी वो सेवा करते थे। उनके लिए नाश्ता लाते थे, कपड़े लाते थे और किसी किसी बुजुर्ग भिखारी का साफ सफाई का काम भी करते थे। उन्हें नहलाते थे, धुलाते थे और अच्छे कपड़े पहना के खाने के लिए कुछ अर्पण कर देते थे। उन्हें ऐसा करने से काफी खुशी मिलती थी, मन को समाधान मिलता था। उसी प्रकार बिसेन जी भगवान की सेवा करने से उनको मन में शांति मिलती थी। कुछ देर अपनी सेवा करने के बाद फिर से वो अपने गांव की ओर निकल जाते थे, अपने घर की ओर निकल जाते थे। ये उनका रोजमर्रा का काम था। सुबह उठना, नहाना धोना और फिर मंदिर की तरफ जाना, पूजा पाठ करना, लोगों की सेवा करना और फिर अपने घर की ओर वापसी होना। एक दिन ऐसा आया जब बिसेन जी मंदिर में भगवान के दर्शन करने हेतु गए, पूजा पाठ चालू की, आराधना चालू की, प्रार्थना चालू किए और एकाएक उन्हें चक्कर आ और धाम से नीचे गिर गए। तब उस मंदिर के पुजारी पंडों ने एक सूत्र गिर गया करके एक मित्र को आवाज दे रहे थे, अरे सूत्र गिर गया, सूत्र गिर गया, जाके देखो क्या हुआ उन्हें। तब उस मंदिर के पंडित पुजारी उनके पास आए, उन्हें देखकर और फिर वो अपने पूजा पाठ में विलीन हो गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे, मंत्र जाप करने लगे, कुछ आरती उतारने लगे। और ये चर्चा मंदिर के बाहर भी गई कि कोई सूत्र नीचे गिर गया और उसके
स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए पंडित जी प्रार्थना कर रहे, आरती कर रहे, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, फिर भी वो शूद्र जाग नहीं रहा है। ऐसे में उसके मित्र जो मेश्राम जी थे वो दौड़ते हुए मंदिर में प्रवेश लिया। अपने मित्र के पास जाके उनके हाथ की नस टटोली, उनकी नस चल रही थी, उनकी सांस चल रही थी। उसको ऐसा एहसास हुआ, वो समझ गए कि मेरे मित्र बिशन जी को हार्ट अटैक आया। उनने उनके सीने पे बैठकर सीपीआर देना चालू किए। 5-10 मिनट देने के बाद उन्हें हल्का सा होश आया। होश आते ही मेश्राम जी ने अपने मित्र को कंधे पे उठाकर पैदल ही, जो मंदिर के बाजू में ही हॉस्पिटल था, उसमें जाके उनको एडमिट कर दिए। और कुछ देर पश्चात रुकने के पश्चात वो अपने घर की ओर रवाना हुए और उनके घर वालों को भी बता दिया कि ऐसे ऐसे बिशन जी के साथ में हुआ, मैंने उन्हें दवाखाने में एडमिट किया, आप जाके वहां रुके। शाम तक बिशन जी संपूर्ण ठीक हो गए थे। संपूर्ण नहीं बोला जा सकता, फिर भी 90% वो दुरुस्त हो गए थे डॉक्टर की निगरानी में। शाम को उनके मित्र मेश्राम जी उनसे मिलने के वास्ते हॉस्पिटल में गए। तब बिशन जी बोल रहे थे, मेरा भगवान पे विश्वास होने के वजह से ही आज मैं जिंदा हूं। मेरे पूजा पाठ से, मेरे दान दक्षिणा देने से भगवान जी इतने प्रसन्न रहते थे। आज मौत आकर भी वापस हो गई, ये सब कुछ भगवान के दया से हुआ। ये सुनते ही मेश्राम जी मन के मन में हंस पड़े, बोले कुछ नहीं और शांत रह के बिशन जी की बातें सुन लगे। कुछ दिन आराम करने के बाद बिशन जी को हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। फिर वो रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। बिशन जी मंदिर में जाके पूजा पाठ करते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे और दान पेटी में भरपूर पैसा डालते थे। फिर भी बिशन जी को 100% स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ था। उनने ब्राह्मण से पूछे, मैं इतनी सेवा करने के बावजूद भी भगवान मेरे से नाराज क्यों है, क्यों मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया और फिर भी मुझे पूरी तरह ठीक नहीं लग रहा है। तब उस मंदिर के पुजारियों ने, ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे घर पे आने वाले समय में आपत्ति आने वाली है, राहु केतु तुम्हारे पीछे पड़ गया है, शनि नाराज है और इस सब को शांत करने के वास्ते आपको एक काफी बड़ा हवन करना पड़ेगा, जिस हवन में गांव के जितने भी ब्राह्मण वर्ग है, पूरा उनका परिवार है, उनको तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा। जितने भी हवन हो गया आपके तरफ से, सभी ब्राह्मण वर्ग को आपको दान देना पड़ेगा। और हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस सभी मुसीबत से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और किसी भी प्रकार का दुख आपके परिवार पे नहीं आएगा। बिशन जी ने उन ब्राह्मण देवता की बात मान ली। रोज हवन करवाते उनसे, बदले में कभी सोने की अंगूठियां मांग लेते थे सभी ब्राह्मण समाज के लिए, कभी चांदी की भगवान की मूर्तियां मांग लेते थे और मंदिर के लिए ये कार्य करना है, वो कार्य करना है करके काफी मोटी रकम मांग लेते थे। ऐसा करते करते 15-20 दिन गुजर गए, फिर भी उनके स्वास्थ्य में कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन उनके पास में जो जमा पूंजी थी वो पूरी खत्म हो गई, ये खाली हो गया। अब इसके खाने खाने के भी लाले हो गए थे। उनका मित्र जो मेश्राम जीजा विज्ञानवादी था, अम्बेडकरवादी था, ये सब अपने आंखों से देख रहे थे, लेकिन बिशन जी को बोलना उचित नहीं समझे, क्योंकि जब जब भी इस धार्मिक बातों पे इनकी चर्चा होती तो आपस में मन मुटाव आता था। एक टाइम ऐसा आया
उस शूद्र को, उस बिसेन जी को खाने खाने के लिए लाले हो गए थे, उसका परिवार तहस नहस हो गया था। तब बिसेन जी अपने मित्र मेसराम जी को बोले, इसके ऊपर कोई उपाय बताओ जिससे मेरा परिवार सुरक्षित रह सके, मैं सुरक्षित रह सकूं। तब मेसराम जी के आंखों में चमक आई, तेजपना आया उनके चेहरे पे, और उनकी वाणी गुस्से में बोलते चले गई, अगर बिसेन जी मैं अगर उस दिन आपको सीपीआर दिया नहीं होता तो आप जिंदे नहीं होते, और मैंने तुरंत ही दवाखाने में नहीं ले गया होता तो कब से आप मर गए होते। ये विज्ञान है। शरीर में कुछ कमतरता आती है तो उस समय कोई भगवान, कोई आस्था और कोई श्रद्धा काम नहीं आती, उस समय सिर्फ डॉक्टरी इलाज काम आता। और कुछ देर आप उसी तरह पड़े रहते उस जगह तो आप कब से मर गए होते। मैंने सीपीआर देके आपका हार्ट को चालू किया, आपकी श्वास चालू करो, और तुरंत ही हॉस्पिटल में आपको एडमिट किया। मैं मंदिर के बाहर जो बैठे हुए भिखारियों की सेवा करता हूं, उनको खाने के लिए देता हूं, पहनने के लिए कपड़े देता हूं, नहलाना धुलाना करता हूं, उनको मन को शांति मिलती है, तब उनके दिल से मेरे लिए दुआएं निकलती है। और उसी का नतीजा यह है कि हम दोनों मित्र साथ में रहते हुए भी आपको अटैक आया, लेकिन उन गरीबों के दुआ से मुझे आज भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरे मित्र मेरी बात सुन, अभी भी समय खराब नहीं हुआ है। अपने आप को संभाल, विज्ञानवादी बन, हर बात के पीछे तर्क लगा। ब्राह्मण पंडितों ने धीरे धीरे आपका खजाना खाली कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया। और मैं मंदिर में न जाते हुए मंदिर के बाहर जो मजबूर लोग बैठे थे उनको दान दक्षिणा देकर मुझे प्रसन्नता मिलती थी और उनका आशीर्वाद भी मिलता था। मैं तुम्हें कुछ आर्थिक मदद करूंगा और वचन भी लूंगा, इसके बाद में आप किसी भी पंडित पुजारी को अपने मुंह में लगाए, उनकी बातों में ना आए, उन्हें दान दक्षिणा ना दे। तब बिसेन जी भी सोचने पे मजबूर हो गए और वो काफी सोचने के बाद बोला, मेसराम जी आप जैसे भी बोलेंगे वैसा मैं आपके विचारों को फॉलो करूंगा, लेकिन इस गरीबी से, इस दरिद्रता से मुझको मुक्त कराओ। उन्हें आर्थिक मदद दी, उन्हें व्यापार छोड़ा। और दोनों मित्र ने ठान लिया, और उसी दिन से ठान लिया कि बिसेन जी आप मंदिर में जाओगे, सिर्फ हाथ जोड़ेंगे, बदले में भगवान से कुछ नहीं मांगोगे, और ना किसी प्रकार का दान दक्षिणा दोगे, ना पंडित को, ना ब्राह्मण को, ना पुजारी को। आपको देना ही है तो ये जो मंदिर के बाहर जो बैठे हुए मजबूर लोग हैं उनको देना है, तो भगवान भी खुश हो जाएगा और आपके हर संकट को दूर करेगा। किसी मान संत ने कहा है, जन सेवा ही ईश्वर सेवा है, पत्थरों में सेवा करने से क्या मिलेगा। जो मजबूर लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो दरिद्र है, उन्हीं की सेवा करने में भगवान हमें नसीब होगा। इसलिए आज से ये जो मजबूर लोग हैं यही हमारे लिए भगवान है, हम इन्हीं की सेवा करेंगे और बदले में उनको दान दक्षिणे के रूप में उनकी हर वो चीज को मुहैया कराएंगे, देंगे, जिससे उनको समाधान मिले और हमें भी समाधान मिले। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और आशा भी करता हूं आप ये कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, कमेंट करोगे। धन्यवाद।